लगता है जल्दी से सुन लेना चाहिए। और बड़ी खबर इस समय की आपको बताएंगे, अलका लांबा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और देखिए ये आ गई आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने अपना बयान दे दिया है। मैंने कालका जी से चुनाव लड़ा और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ ताल ठोकते हुए अलका लांबा, मुझे माता रानी का आशीर्वाद मिला, यानी कांग्रेस कालका जी सीट से जीत रही है अलका लांबा के हिसाब से। अनुराग जी, अलका लांबा को उम्मीद है, सुनते हैं। शुरुआत ही कालका जी मंदिर से माँ काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा। और मैंने आज माँ से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं माँ का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ। तो अनुराग देखिए, अलका लांबा के हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र कादियान का बड़ा बयान, आपकी सरकार बनेगी। वीरेंद्र ने यह दावा किया है आम आदमी पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कादियान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो भी एग्जिट पोल के अनुमान है उनको झुठलाते हुए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लोग समझते हैं कि भाई जो उनके हित की रक्षा कौन कर सकता है, उनकी भलाई का काम कौन कर सकता है, दिल्ली के विकास का काम कौन कर सकता है। तो आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है, लगभग 50 सीटों से ऊपर आम आदमी पार्टी आ रही है। और देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चंदन और प्रत्युष जो है वो हमें आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे। जल्दी से मैं प्रत्युष का रुख कर लेती हूँ। प्रत्युष जल्दी से बताइए, बीजेपी से कोई बड़ी खबर मिल रही है? देखिए इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर से कमल खिलेगा। 10 साल से दिल्ली बेहाल है, सतीश उपाध्याय कह रहे हैं। मालवीय नगर से इस बार सतीश उपाध्याय को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और बीजेपी को लग रहा है कि इस बार कमल खिलकर रहेगा। और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली पूरी तरह से 10 साल से बेहाल है और इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कमल की आंधी है और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखिए अनुराग, जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि हर पार्टी ये दावा करती है कि साहब हम ही जीतेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और तो और कांग्रेस जिसकी कुछ जमीन पर बहुत पकड़ दिखाई नहीं दे रही है, वो भी कह रही है कि सरकार हम बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब वही वाली बात है। अभी राम कृपाल जी कुछ देर पहले जो आनंद फिल्म का डायलॉग याद दिला रहे थे कि भाई मैं मौत से पहले मरना नहीं चाहता, और यही हर पार्टी का बयान होता है। वो कह रहे थे कि हार से पहले हार क्यों मान ली जाए। हमारे साथ संवाददाता तो हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ स्टूडियो में राम कृपाल जी हमारे साथ आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। हम धीरे धीरे इनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाताओं के पास जाने का वक्त है। रविंद्र हमारे साथ हैं, हमने रविंद्र का रुख किया था, अंजलि हमें जानकारी दे रही थी। रविंद्र, अब सुगबुगाहट बड़ी होगी क्योंकि देखिए अब आधे घंटे से भी कम का समय रह गया है जब पहला रुझान हमें मिल जाएगा। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो ये आशंकित भी है, उम्मीद है कि 27 साल का बनवास होगा। आशंकित है कि क्या वाकई में कांग्रेस ने 10-12% वोट काटा है या नहीं काटा है, क्या मुस्लिम का वोट डिवाइड हुआ है, क्या दलित 40 से 50% जो उम्मीद कर रही है बीजेपी के पाले में आया है या नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया, जो यहाँ सरकारी कर्मचारी है वो बीजेपी को वोट दिए हैं, तमाम तरह का आशंका है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के जो बीजेपी आरोप लगाती है, मैं रविंद्र आपको रोकूंगी। और देखिए ये बक्से हमें दिखाई देने लग गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन काउंटिंग की तैयारियों को पूरी कर चुका है। जंगपुरा का भी मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनसे क्विक एक रिजल्ट ले लेते हैं। राम कृपाल जी, एक लंबा चौड़ा अनुभव आपका रहा है। देखिए ये तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं बक्से की इलेक्शन कमीशन का, हालांकि अब तो वोट जो है वो ईवीएम में बंद होता है, कैद होता है, लेकिन जल्दी से आप बता दीजिए कि आपके हिसाब से आज क्या आंकड़ा रहने वाला है। तीनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले उनका हम पोल एक बार ले लेते हैं। शोभना जी, अब चूंकि 1 घंटे से कम ही वक्त रह गया है तो अभी कोई फोरकास्ट करना अच्छा नहीं होगा। जैसे सारी पार्टियां जीत रही हैं, अपने अनुभव नहीं, अनुभव तो मेरा ये कहना है कि हम भी जो लोग अभी हम कुछ कहेंगे तो कुछ पार्टियां निराश हो जाएंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता। कांटे की टक्कर नहीं देख रहे आप? सबका उत्साह बने रहने दीजिए। सबको उम्मीद अभी है कि सब जीतेंगे, चलिए तो अच्छा है। ठीक है अरविंद मोहन जी, चुनाव पलट रहा है, उलटता पलटता रहा है, लेकिन 2 दिन से जिस किस्म से बीजेपी का उत्साह है वो ये बताता है कि चीजें शायद कुछ और गई हैं। और जिन 2 पॉइंट्स पे बीजेपी ने कोशिश की थी,
अरविंद की इमेज ईमानदारी वाली ये करने की और उनका लाइफस्टाइल, जी मुझे लगता है वो लोगों के बीच गया है। राकेश उपाध्याय जी, ये चुनाव जो पलटा है, जिस तरीके से अरविंद मोहन कह रहे हैं, ये 3 हफ्ते के अंदर पलटा है, क्या लगता है? नहीं, सच में पलट भी रहा है कि नहीं पलट रहा है, ये भी जो माहौल बदला है। हाँ, जो माहौल लग रहा है। बजट जो है मास्टर स्ट्रोक था इस चुनाव के लिए, और उस बजट ने पूरे चुनाव को टिल्ट कर दिया। सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर, और वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग का फैसला ले लिया था, गठन का निर्णय किया, उसी समय एक ये रुझान दिखने लगे थे कि सरकार बजट में दिल्ली को लेकर के या मध्य वर्ग को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले मतलब सकती है। आपको लग रहा है कि बजट का जो असर है वो मतदाताओं ने मत के रूप में 5 तारीख को दिया।